उसामा, अस्सलाम वालेकुम। जी उसामा, आपका क्या तजिया है? ये जो एक सूरत हाल बन रही है, लग तो रहा है इलेक्शन हो जाएंगे जनवरी में, फजा भी बन गई है, इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, लेकिन एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके जो आला क़यादत है वो जेलों में है, उनका मुस्तकबिल भी लग रहा है कि सियासी कुछ खास नहीं होगा। इसी सूरत हाल में जब घुटी घुटी फजा हो, तो कैसे इलेक्शंस नजर आते हैं और कैसे मामला नजर आते हैं उसामा आपको? तो पहली चीज तो यह है कि शायद जनवरी के आखिर में भी इलेक्शंस ना हो। आप देखें, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान, शायद दुनिया की तारीख में वाहिद मौका होगा कि जहां पर यह कहा है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस है, कोई तारीख नहीं दी। और इस तरह से बहुत सी बातें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर जो हल्का बंदियां हैं, उनमें फैफिन ने ये कह दिया है कि 10% से ज्यादा आपको किसी हल्के में फर्क नजर नहीं आना चाहिए। यानी ये नहीं है कि एक जगह पर आप कह रहे हैं कि जी ये हल्का, यहाँ पर 10 लाख वोटर हैं और उसी के साथ ही उसी सूबे में एक और हल्का है, वहां पर आपको 5 लाख वोटर मिले, तो ये 10% ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन कहाँ 5 लाख का, कहाँ एक हल्का 10 लाख, तो लिहाजा ये फर्क कहीं बहुत ज्यादा है। और इलेक्शन कमीशन लगता है कि इस चीज को भी देखेगा। वो कह रहे हैं कि जी ये फाफिन की गलत फहमी है। बहरहाल बातें आएंगी हल्का बंदियों पर, और डेट उन्होंने प्रॉपर अनाउंस नहीं की, तो यही है कि शायद ये अभी इलेक्शन हो सकता है को भी ना हो और आगे पता नहीं कितने चले जाएं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन में इस्तीफे आने की सूरत में ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ही हो जाएगा, होगा ही नहीं, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, तो फिर और ज्यादा की तैनाती होगी। तो फिर ये चीज है। दूसरा ये कि जो आपने तहरीक इंसाफ की बात की, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी सिर्फ होता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सालगिरह का केक काटना है, तो वहां पर पुलिस आ जाती है, पुलिस वैन्स भी पहुंचा दी जाती है, प्रिजन वैन्स भी। तो ये तो हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से, देखिए 9 मई का एक वाकया है, उसमें लोग गिरफ्तार हैं, अगर मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारी मतलूब है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये तो सब मानेंगे कि करोड़ों लोग जो, या लाखों लोग आप कहें कि जो वोटर्स हैं, उनको तो आप इसमें नहीं शामिल कर सकते, वरना उनको भी घरों से जाकर आप पकड़ लें और गिरफ्तार कर लें, किसने रोका है? तो अभी तक तो पार्टी भी कलदम नहीं है, तो आप कोई भी उसकी तकरीब नहीं होने दे रहे। तो ये वाज़ेह पैगाम है कि तहरीक इंसाफ को किसी सूरत आपने ओपन फील्ड नहीं देनी। मगर उसके बावजूद जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतती नजर आ रही है। तो जब तक लगता है कि ये चीज काबू नहीं आ जाएगी, तब तक भी शायद इलेक्शंस को डिले किया जाए। मगर उसमें फिर सुमैया मसला है, जितने इलेक्शंस डिले करते चले जा रहे हैं, यानी पीडीएम की जब बारी आई तब भी देखा गया 2-3 महीने बाद अब ये हालात अच्छे हो जाएंगे, अब हालात अच्छे होंगे तो इलेक्शन में चले जाएंगे, करते करते इन्होंने अब तकरीबन 2 साल गुजार दिए। तो हालात क्या इनके लिए साजगार होने थे, उल्टा और ज्यादा तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हो रही है, इनकी बदनामी होती चली जा रही है। अभी जो रात को वाकया हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ, लोगों ने घेर लिया, नारेबाजी की, गालिब गलोच हुई, इतनी सिक्योरिटी थी उसके बावजूद, तो जो महंगाई का तूफान है, अगर ये समझ रहे हैं कि जी आप केयर टेकर सेटअप की वजह से हमें कोई कुशन मिल जाएगा, ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि अभी बड़ी सोच विचार की जरूरत है। इलेक्शंस होंगे तो शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन अभी इलेक्शंस भी नहीं होते नजर आ रहे। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ये कहें कि इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से बात अगर करें सियासत की, तो बाकी जमातें भी किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही मामला है। हसन साहब, एक तो ये जो फजा है जिसकी बात की जा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।